गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम बेटा बात कर रहे थे बीबीटी की। बात कर रहे थे बेटा हम बीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज की क्लास में बेटा हम इसको फिनिश करने वाले हैं बीबीटी को। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं बीबीटी के, कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बेटा हमने काफ़ी बातें सीख ली थी बीबीटी में। हमने कह दिया था कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हर में कंपल्सरी बेटा एक क्या होगा, सिग्मा होगा। फिर हमने ये भी बता दिया था बेटा कि अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग आप यहाँ सेंटर टर्म के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। इफ सिग्मा बॉन्ड नंबर 2 आते हैं बेटा तो हम कह देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आते हैं तो sp2, 4 आते हैं तो sp3, 5 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp3d, और 6 आते हैं तो sp3d2, और 7 आते हैं तो sp3d3। फिर आपने ये भी बताया बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हम की करें, और मैंने ये भी बताया था आपको कि बीबीटी का जो मेन टारगेट होता है बेटा वो होता है सिर्फ किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए मैंने कहा था बेटा sp जो होता है उस sp की स्ट्रक्चर होती है लीनियर, sp2 की आपने कहा प्लेनर ट्राइंगुलर, sp3 की बेटा टेट्राहेड्रल, और sp3d की होती है बेटा ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, और sp3d2 की आपने कहा ऑक्टाहेड्रल, और sp3d2 और sp3d3। sp3d3 की आप बता रहे थे बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। काफी एग्जांपल्स आप देख चुके थे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल्स अपने पास बचे हुए हैं हम उन पर बात कर लें। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है IF7। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर क्लास में भी एग्जांपल उठाई। तो IF7 की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता हो कि जो हैलोजन ग्रुप होता है 17 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं 17 ग्रुप, उसे बड़ा हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। पर 17 जो है उसको हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 17 ग्रुप में आते कौन कौन है बेटा, देखो F आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है, एक एस्टेटीन आता है, AT आता है, एस्टेटीन भी आता है बेटा, ध्यान देने की बात है। तो ग्रुप 17 में F आ गया, Cl आ गया, Br आ गया, और I आ गया, और एस्टेटीन आ गया। F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप समझते होंगे, और AT एस्टेटीन होगा बेटा, ठीक है। इनमें से देखो ये जो एस्टेटीन होता है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान देने की बात है बेटा। ग्रुप नंबर 17 में एस्टेटीन जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं बेटा उसको हम सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट 4 एलिमेंट्स यहाँ पर शेष हैं, F है, Cl है, Br है, I है, ये चारों ग्रुप बेटा 17 में है। और इसको आप हैलोजन ग्रुप, यानी ये सारे के सारे हैलोजन एलिमेंट्स हैं। हैलोजन का मैं बता दूं, हैलोजन बेटा 2 वर्ड से बना है, हेल्यू प्लस जन। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, पता होना चाहिए, आगे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, आपके ग्रुप्स जो आएंगे वहां पर इनकी पूरी स्टडी हम करेंगे। हेल्यू प्लस जन, हेल्यू का मतलब होता है बेटा साल्ट, और जन का मतलब होता है जनरेटर, साल्ट बनाने वाला। क्लियर है, आपने देखा होगा। अरे मैंने क्या कहा बेटा, हेल्यू का मतलब होता है साल्ट, जन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर जनरेटर, पैदा करने वाला, बनाने वाला। देखो थोड़ा सा एक एग्जांपल में बता दूं, NaOH आप सब जानते हो प्लस HCl। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो NaOH प्लस HCl, आपको पता होगा NaOH जो होता है बेटा वो बेस होता है। NaOH जो होता है बेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस आयन डोनेट होता है, और जहां OH माइनस आयन डोनेट होता है बेटा वो जनरली अकॉर्डिंग टू आरएनएस बेस होता है। क्लियर है। यहाँ पर मैं बात करूं पहले वाला प्लस और बाद वाला माइनस, तो हम देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर H प्लस आयन डोनेट होता है और H प्लस आयन डोनेट करने वाला क्या होता है बेटा, एसिड होता है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब यहाँ से H प्लस और OH माइनस निकल जाए तो बेटा अपने पास क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बना, देखो बेस और एसिड, और आप जानते हो बेटा एसिड और बेस जब मिलते हैं क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। ठीक है, तो बेटा आप सब जानते हो कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या फॉर्मेशन होता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो हेलोजन क्यों कहा गया है, आप देखिए क्या इसमें Cl आ रहा है कि नहीं आ रहा है। NaCl के अंदर बेटा आप देख पा रहे हैं कि Cl आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो Cl इसी ग्रुप का एलिमेंट है, Cl इसी ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब ये रहा हेलोजन से बेटा यहाँ पर क्या मीनिंग है हेलोजन का, हेल्यू मतलब साल्ट, जन मानी जनरेटर, यानी साल्ट फॉर्मेशन करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, साल्ट फॉर्मेशन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं। तो एग्जांपल्स में बात कर रहा था बेटा IF7 पर, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन ग्रुप जो भी होता है, ग्रुप नंबर 17 जो होता है, उसके बेटा आउटर सेल में, उसके आउटर सेल में आपको पता हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, याद रखना हेलोजन ग्रुप जो होता है उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो बेटा ये अपने पास रहा I, हमने कहा कि बेटा इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है बेटा 7, देखना 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आयोडीन जो आपके पास है इसके आउटर सेल में है। अब देखो F अपने को यहाँ पे ऐड करने हैं 7 बेटा, F अपने को ऐड करने हैं 7, 3 3 6 और एक ये ले लो। ठीक है, अब क्लियर समझना बेटा आपको, देखो F एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके एक एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, सॉरी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर है, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको क्लियर कर चुका हूं कि बेटा दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यहाँ दूसरा बेटा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर पांचवा और यहाँ पर छठा, और यहाँ बेटा होगा सातवां। कहने का मतलब एक आयोडीन सातों F के साथ 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा कुछ इस प्रकार से होगा I F F F और ये अपना हो गया F, कितने हो गए देख लो, 3 2 5 F और ये बेटा F। यहां पर आपने देखा कि 7 Fi के साथ अटैच हो चुके हैं विद कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अब मैंने आपको बताया बेटा सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड जो होगा वो, तो टोटल यहाँ पर जो सिग्मा आ रहे हैं बेटा वो कितने आए, 7 सिग्मा आए। क्लियर है, 7 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ रहे हैं। और 7 सिग्मा बॉन्ड जब आते हैं बेटा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है 7 सिग्मा के रेफरेंस में वो होता है लास्ट वाला, याद करो बेटा sp3d3, sp3d3। 7 सिग्मा बॉन्ड पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा बेटा sp3d3। और sp3d3 की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, अगर याद हो तो आपको, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, याद आ गई होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर कोई लोन पेयर वाली बात है नहीं, यहाँ पर लोन पेयर वाली कोई कंडीशन आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब आप लोन पेयर वाली नहीं है तो सीधा सीधा इसी स्ट्रक्चर को बना दें। तो बेटा देखो हम बना रहे हैं, ये रही अपनी पेंटागोनल 1 2 3 4 और 5, ये रहा I और ये रहा F, ये रहा F, ये रहा F बेटा, ये हर कॉर्नर पे आपको दिखाना है F, ये भी F और ये भी F, इनको आप बॉन्डेड कर देंगे, ये स्ट्रक्चर बन के आएगी IF7 की। क्लियर है, तो IF7 की जो स्ट्रक्चर बन के आई बेटा वो बन के आई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर, तो ये हमने IF7 एग्जांपल देखा। एक एग्जांपल हम बेटा आपको ऐसा समझा रहे हैं जिसमें काफी मॉलिक्यूल्स हों, काफी एटम्स हों
और उनमें आप सेंटर एटम में कैसे निकालेंगे। देखो कई बार पूछ लेते हैं बेटा, जैसे मैं मान लीजिए ये एग्जांपल दे दूं, ध्यान देना, एक डबल डबल, बहुत इजी तरीके से समझना बेटा, यहाँ पर ट्रिपल और यहाँ पर, मान लीजिए ये एग्जांपल अपने पास है, क्लियर है। अब इसको अपन क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे इस कंपाउंड को। बैलेंस तो करना है कि नहीं करना है, तो बैलेंस आपको करना है बेटा इस कंपाउंड को। बैलेंस कैसे हुआ देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर बेटा कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, आप जानते हो। तो बेटा कार्बन आपका टेट्रावेलेंट है, तो देखो 1 2 3 4 बॉन्डिंग हो गई, यहाँ 3 बॉन्डिंग पहले से है, 4 बॉन्डिंग, यहाँ कंप्लीटली 4 बॉन्ड बन चुके बेटा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर एक और आ जाएगा बेटा 1 2 3 4, यहाँ कोई एच नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिए नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा और यहाँ लगेगा बेटा। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसके प्रत्येक कार्बन एटम में, एवरी कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें, ठीक है। तो इसके यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह जहां जहां आपको सेंटर एटम कार्बन के रूप में दिख रहा है वहां पर आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो बेटा आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना आपने को, सिग्मा काउंट करो। सिग्मा यहाँ पर क्या है उसको शो कर दे आप, देखिए सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 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 सिग्मा एंड पाई, बेटा सारा क्लियर लिख दे यहाँ पर, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा और 2 पाई। आपको बताया था ना ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा। ऐसे बेटा आपको पता लग गया कि कहाँ कितने क्या सिग्मा बॉन्डेड है। अब ये सेंटर एटम है, ये सेंटर एटम, ध्यान दे, ऐसे अपने को हर सेंटर एटम पर सिग्मा काउंट कर लेने और सिग्मा चारों तरफ से कवर करने हैं बेटा। यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और 4, तो सिग्मा ए 4, क्लियर। यहाँ आ जाओ बेटा, ध्यान से समझना, ये सेंटर एटम बना तो यहाँ पर सिग्मा, 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 तो आपको पता लग गया 3 सिग्मा, चारों तरफ से गिना। जैसे आपने यहाँ गिन लिया तो यहाँ इसके लिए भी गिनेंगे आप, इसके लिए भी गिना गया तो इसके लिए भी गिना गया, क्लियर, चारों तरफ देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा सिग्मा, सिग्मा यानी कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, यहाँ आ जाओ 1 2 3 सिग्मा, टोटल सिग्मा हो गए 3 सिग्मा, यहाँ हो बेटा 1 और 1 2 सिग्मा, यहाँ पर 1 1 2 सिग्मा, यहाँ पर देखो बेटा 1 2 और 3 सिग्मा। ऐसे करके हमें क्या कर लेना बेटा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के बाद हमने सिग्मा बॉन्ड देख लिए। अब सिग्मा बॉन्ड देखने के बाद तो अपने को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, 2 सिग्मा पर sp होता है, 3 सिग्मा पर sp2 होता है, 4 सिग्मा पर बेटा आपको पता है sp3 होता है ना। और इससे ऊपर हो तो आपको पता होगा sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है। तो ये आपने सिग्मा बॉन्डेड काउंट कर लिए। अब बेटा आप यहाँ पर बता दें हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो 4 है, 4 सिग्मा के लिए आप कौन सा बता देंगे, sp3 बता देंगे। यहाँ पर बेटा 3 है, 3 के लिए कौन सा बता देंगे, sp2 बता देंगे, क्लियर है। यहाँ पर बताओ 2 तो sp हो गया, यहाँ पर 3 है sp2 हो गया, यहाँ पर 2 है sp हो गया, यहाँ पर sp हो गया बेटा, और यहाँ पर sp2 हो गया। तो ऐसे अपने को हर सेंटर एटम कार्बन में सिग्मा काउंट करने हैं, और सिग्मा काउंट करने के बाद बेटा अपने को हाइब्रिडाइजेशन बता देना है। काफी बार पूछा गया है कि बेंजीन के एवरी कार्बन एटम में, बेंजीन, तो बेंजीन का अपने को पता होता है बेटा C6H6 होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो होता है C6H6। बेटा C6H6 क्या होता है बेंजीन में फॉर्मूला। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C, ध्यान से देखना, C और अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर क्रम, एक को छोड़ करके एक, डबल या सिंगल बॉन्ड एक अल्टरनेट होंगे बेटा। तो सिंगल बॉन्ड हो गया फिर डबल हो गया, सिंगल हो गया फिर डबल हो गया, सिंगल हो गया फिर डबल हो गया, क्लियर है। मैंने कहा सिंगल बॉन्ड और अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वो बेटा आपको कैसे बनाने हैं, अल्टरनेट बनाने। अब देखो बैलेंस कर लो,
यहाँ देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ डबल, ठीक है। तो ये अल्टरनेट बॉन्डिंग हो गई बेटा, सिंगल और डबल। बैलेंस करो अभी जैसे किया था हमने, वैसे देखो बैलेंस करते हैं। 1 2 3, तो यहाँ पर बेटा ये फोर्थ नंबर बैलेंस की कंप्लीट हो गई, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बेंजीन में हर कार्बन के पास एक H एटम होगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया और H कितना हो गया, 6 हो गया। आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या था, C6H6। अब बेटा अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन के, कोई भी क्वेश्चन हो घबराने की जरूरत नहीं है। C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर एवरी कार्बन एटम में आप क्या डिटरमाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो वही तरीका बेटा अभी देखा वैसे ही, सिग्मा काउंट करो, सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और ये पाई, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा और ये पाई। क्लियर बेटा, हर कार्बन में आप सिग्मा देख लें, सिग्मा सिग्मा पाई और सिग्मा, आपको पता लग गया। अब जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से ध्यान दो, इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ आप देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। बात को समझना बेटा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 सिग्मा, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे बेटा, कंप्लीटली हर कार्बन में देखना है, सिग्मा 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 sp2, सिग्मा काउंट करो तो 3 सिग्मा, यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा, यहाँ देखो बेटा 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो सिग्मा हो गए 3। क्लियर है, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर देखना 1 2 3 सिग्मा, यहाँ देखो आपने निकाला ही है 1 2 और 3। तो आप क्या देख पा रहे हो, आराम से बना करके देखना, प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल की। कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम जब क्लास लगेंगी, ऑनलाइन लगे या कैसे भी लगे, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कि प्रत्येक कार्बन एटम में, कौन से में, प्रत्येक कार्बन एटम में, किसके, बेंजीन के, आपने देखा 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एटम में आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे बेटा, sp2 बताएंगे। क्लियर हो गया, sp2 बताएंगे। एक बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्या है, यदि किसी भी कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन एटम में, यदि किसी कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, यानी कहने का मतलब इस बेंजीन के आप प्रत्येक कार्बन में आप देख रहे हो 3 सिग्मा आ रहे हैं। 3 सिग्मा आने का मतलब क्या है, प्रत्येक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि आता है प्रत्येक कार्बन में, तो बेटा वो कंपाउंड 100% प्लेनर होगा। ये बात याद रखना, 100% प्लेनर होगा। मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा बेटा, एरोमेटिसिटी, है ना। तो वहां पर ये कंडीशन आएगी कि जो कंपाउंड, देखो एक कंडीशन आएगी, मतलब इस अकेली से काम नहीं चलेगा, यानी अदर कंडीशंस के साथ ये कंडीशन भी उसमें फॉलो होनी चाहिए कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर का हमें डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, वहां पर हम ऐसे ही करेंगे कि प्रत्येक कार्बन एटम, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, वहां पर मैं बात करूंगा बेटा आपको कि हमने एक चीज बताई थी, आपको एक टॉपिक पर बात की थी हमने। तो प्रत्येक कार्बन एटम में बेटा यदि sp2 हाइब्रिडेशन आता है तो वो 100% प्लेनर होगा। क्लियर है, प्लेनर का मतलब ये होता है जो कुछ है वो सामने है, जो कुछ है वो सामने, वो मोटा नहीं है। ये प्लेनर की स्थिति होती है, पोजीशन होती है, कंडीशन होती है। तो बेटा प्रत्येक कार्बन एटम में यदि बेटा क्या आए, sp2 हाइब्रिडेशन आए, तो वो 100% क्या होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, तो बेंजीन आपसे कोई पूछे कि क्या प्लेनर है, तो बेंजीन 100% बेटा क्या है, प्लेनर। नेक्स्ट बड़ा, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना रहे हैं। देखना 1 2 3 और ये 4 और ये 5 बेटा, ये 5 कार्बन हम जोड़ेंगे यहाँ पर, और आपको क्लियर समझ लेना है किस प्रकार से डिटर्मिनेशन कर लेना। आज हम बीबीटी को खत्म करने की ओर है, कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल खत्म है। तो देखो यहाँ पर बेटा मैंने डबल बॉन्ड जोड़ा, यहाँ सिंगल जोड़ा, यहाँ मैंने ट्रिपल जोड़ दिया,
यहाँ सिंगल जोड़ दिया। क्लियर है? बैलेंस आपको करना सीख लेना चाहिए। डबल है तो यहाँ बेटा H H पता लग गया होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 4 वैलेंसी हो गई हैं। यहाँ बेटा H, यहाँ आना नहीं 1 2 3 और ये 4 नहीं आना, 1 2 3 और 4 नहीं आना है। यहाँ पर आना है बेटा कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड आने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 3 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पर ये देखो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा भी है और ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर है? तो आप सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन कर लें, कैलकुलेट कर लें, सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 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 और सिग्मा। क्लियर? देखो बेटा आप घबराओ मत, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड डबल जो पाई बॉन्ड है इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने बताया था बेटा कि ट्रिपल बॉन्ड में 100% क्या होगा, एक कंपल्सरी सिग्मा होगा, बाकी पाई होंगे। तो यहाँ पर 3 सिग्मा, यहाँ पर भी बेटा 3 सिग्मा। अरे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया ना। यहाँ देखो 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ भी बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर बेटा हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटली में बात करूं तो बेटा यहाँ पर आए कितने कितने, 3 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा और 4 सिग्मा। आपको पता है 3 सिग्मा पे कौन सा आता है, sp2 आता है, sp2 आता है, sp2 सिग्मा पे sp आता है, 2 सिग्मा पे sp हुआ बेटा और यहाँ पर sp3 हो गया। तो इस कंपाउंड को हम ये नहीं कह सकते कि प्लेनर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा क्या है आपको कि प्रत्येक कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडेशन आना चाहिए। यहाँ तो कहीं sp2 आ रहा है तो कहीं sp3 भी आ रहा है, कहीं sp भी आ रहा है। तो ये कंपाउंड बेटा प्लेनर नहीं है। आप समझ रहे होंगे, ये कंपाउंड जो है बेटा प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्बन में आना चाहिए sp2, प्रत्येक कार्बन में आएगा तो ही क्या होगा, वो प्लेनर होगा। जबकि यहाँ तो आप क्या कह रहे हो, यहाँ तो कहीं पर sp आ रहा है तो कहीं पर sp2 भी आ रहा है तो कहीं sp3 भी आ रहा है, तो ये बेटा प्लेनर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने निकाला सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल करके sp3 sp2 और sp हाइब्रिडेशन। इसी के साथ बेटा अपनी वीबीटी जो है वो फिनिश होती है। वीबीटी में बहुत कुछ हमने देखा है, मैन सिग्मा कैसे काउंट करते हैं, पाई कैसे काउंट करते हैं, बेसिकली आपको पता भी होना चाहिए और है भी क्या कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ एक सिग्मा, डबल वहाँ पर एक सिग्मा, ट्रिपल होगा वहाँ पर एक सिग्मा, यानी प्रत्येक सिंगल डबल ट्रिपल में एक एक सिग्मा, बचे हुए क्या हो गए बेटा, पाई हो गए। क्लियर? उसके बाद आपने कह दिया कि जहां पर 2 सिग्मा होंगे अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग 2 सिग्मा होंगे, वहां पर sp 3 सिग्मा होंगे, sp2 4 सिग्मा होंगे, sp3 5 होंगे, sp3d और 6 होंगे वहां पर sp3d2, 7 होंगे वहां पर sp3d3। और स्ट्रक्चर की बात आपने कर ली बेटा, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे तो आपकी वीबीटी पढ़ना कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। वीबीटी का यहाँ पर मेन मोटो जो आपका है वो यही है कि आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जान ले। तो बेटा वीबीटी में आपने देख लिया कि sp जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जनरली लीनियर निकलती है, sp2 होती है उसके लिए प्लेनर ट्राइंगुलर निकलती है, और sp3 के लिए टेट्राहेड्रल निकलती है, और sp3d के लिए बेटा ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, sp3d2 के लिए आपको पता है ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल निकलती है। तो आपने इस तरीके से कंपाउंड्स देख लिए, काफी चीजें आपने यहाँ पर देखी। मैंने कहा एक खास बात आपको बताई गई कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लोन पेयर को हम सिग्मा मानेंगे। यहाँ अपने स्टैंडर्ड तक सिग्मा क्यों मानेंगे, क्योंकि मैंने बताया यदि लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो पाई बॉन्ड होता है। लोन पेयर यदि बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, पाई, अदरवाइज वो क्या होता है, सिग्मा। फिर मैंने ये भी कहा था कि बेटा आप अपने स्टैंडर्ड तक सिग्मा मान लें। फिर एक खास बात और यहाँ पर आई बेटा, खास बात क्या आई देखिए, हमने कहा कि अगर किसी भी कंपाउंड में कंप्लीटली कार्बन एटम, कंप्लीटली हर कार्बन एटम जो होगा बेटा अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो आप क्या कह देंगे कि ये कंपाउंड किस प्रकार का है, प्लेनर है। क्लियर है? प्लेनर है। तो आज के लिए बेटा आपकी जो ये बीबीटी खत्म हो गई है, बीबीटी बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब बीबीटी पर अपने को कोई बात नहीं करनी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बेटा चलेगी एमओटी। एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूं
कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमओटी। एमओटी की फुल फॉर्म होगी बेटा एम मॉलिक्यूलर, ओ ऑर्बिटल, टी थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे एमओटी की